और जो है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी रखें, जरूर आप लोगों को सफलता। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? वैदिक काल के बारे में पढ़े थे। और हिस्ट्री में हम लोग अभी तक जो है कहाँ तक पढ़ चुके हैं? तो हम लोग जो है अभी तक जो है प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक में वैदिक काल या ऐतिहासिक काल से संबंधित जो स्रोत कहाँ कहाँ से मिले उसके बारे में पढ़े। उसके बाद वैदिक काल के बारे में पढ़े। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, क्या इसका क्रम इसके बाद जैन धर्म ही आया था, क्या कोई और दूसरा कुछ परिवर्तन आए थे? देखिए, वैदिक काल जो कि दो भागों में मतलब बांटा गया था उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, उसका जो कार्यकाल है वह कब से लेकर के कब तक है? तो वह है आपका 1500 BC से लेकर के 600 BC तक, जिसमें कि आपका जो है 1500 लेकर के 1000 तक वह आपका आ जाता है पूर्व वैदिक काल, जिसको हम लोग ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आ जाता है आपका वो कौन सा आ जाता है? तो वह आपका आ जाता है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो है बहुत सारे नए परिवर्तन हुए थे। उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गया था कि लोहा का वहाँ पे खोज हुई थी। उसके बाद जो कर्मकांड जो थे, जो कि वर्ण व्यवस्था जो थी ऋग्वैदिक काल में, जहाँ आपको देखने को यह मिलती है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, क्या वर्ण व्यवस्था जो थी वह जहाँ पर एक कर्म के आधार पर बांटा गया था वर्ण व्यवस्था, वहीं यदि आप लोग उत्तर वैदिक काल में देखें तो वहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलती है? तो वहाँ पे आप लोगों को यह देखने को मिलती है कि वही वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वैदिक काल में जो है कर्म के आधार पर बटा हुआ था, वही उत्तर वैदिक काल में जो है वह किस आधार पर बट गया? वह आपके जो है जन्म के आधार पर बट गया। तो बहुत सारे जो है क्या हुए, परिवर्तन हुए। और जो है जन्म के आधार में बटने के कारण जो है बहुत सारे बदलाव हुए, जिसमें कि आपका कर्म कांड हो गया। उसके बाद जो है लोगों की जो वैदिक काल या वैदिक धर्म, वैदिक के समय जो भी अलग अलग, उत्तर वैदिक के समय जो अलग अलग धारणाएं थी उसके प्रति, तो उसमें कुछ लोगों की जो आस्था जो थी उसमें कुछ तरह से उसमें छिन्नता सा आने लगी थी। उसमें मतलब एक तरह से कहें तो उसके प्रति जो एक आस्था उसमें थोड़ा जो है विश्वास जो है एक तरह से उठने लगा था। तो उसमें जो है एक तरह से लग रहा था कि बदलाव की ज़रूरत है, नए विचारों की ज़रूरत है, ताकि जो है यहाँ से दूसरे डायरेक्शन में अच्छे मतलब समाज को जो है समाज को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाया जा सके। देखिए, उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों से तात्पर्य यह है कि जैसे कि आपका जो है जो यज्ञ कराते थे, जो बड़े बड़े यज्ञ होता था, उसके बाद जो है बलि जो दिया जाता था, वह बलि प्रथा जो थी, बहुत सारे पशुओं का बलि वगैरह दिए जाते थे। तो बहुत सारे जो अहिंसा को मानने वाले थे तो उसको बहुत ही बुरा लगता था कि कैसे मतलब बलि प्रथा जो है इससे कैसे देवी देवता खुश होंगे, तो उसको बहुत ही बुरा लगता था। तो वो समाज में जो है इसी तरह से जो है बहुत सारे लोग थे वे जो है बदलाव चाहते थे। तो उत्तर वैदिक काल के पतन के दरमियान जो है उसी समय जो है वैदिक काल से ही रिलेटेड जो भी वहाँ के लोग थे उन्हीं में से जो है कुछ समाज सुधारक निकले, जिसमें कि आपका जो है आगे चल करके जो है वह जैन कौन कौन से धर्म में मतलब धर्म हुए, तो वह आपका जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, और उसके बाद उपनिषद वगैरह हो गए। तो ये सारे जो है क्या किए, समाज को सुधारने का प्रयास किए। देखिए, उपनिषद क्या है? तो उत्तर वैदिक काल के पतन के दरमियान जो उपनिषद की जो है क्या की गई थी, रचना की गई थी, जिसमें जो है आत्मा, परमात्मा, मृत्यु वगैरह के बारे में अच्छा से जो है उसमें बताया गया है। उसके बाद जो है जैन धर्म की स्थापना हुई, उसके बाद बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। ये सारे जो है क्या किए, समाज को सुधारने का प्रयास किए। और इसका जो मुख्य बागडोर था जैन धर्म व उस बौद्ध धर्म, इन दोनों का क्या था, सत्य व अहिंसा, क्या अहिंसा मुख्य इसका बागडोर था।
मतलब मेन रूप से बात करें तो किस पर इसका फोकस था, तो वह था अहिंसा पर। तो आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। और देखिए वैदिक काल के बाद जो है वह आपका आ जाएगा महाजनपद। देखिए वैदिक काल जो था, देखिए हम लोग इतना फिर पीछे काहे चल गए, इसी कारण से गए कि देखिए हिस्ट्री जो होता है ना, इसको यदि आप लोग कहानी के रूप में पढ़ें और क्रमबद्ध रूप से पढ़ें कि इसके बाद आगे क्या पीछे क्या पढ़े थे, तो एक तरह से लिंक होते जाता है। उसके बाद जो आप लोग पढ़ेंगे तो माइंड में सेट होते जाता है। इसलिए मैं इससे पहले इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं यहाँ पे हम लोग देख लिए। तो वैदिक काल में क्या क्या हुआ था। वैदिक काल में जो लोग रहते थे किस तरह से रहते थे, तो वह जो है कबीलों में रहते थे। कुछ कबीले मिल करके क्या बनाए, जनपद कहलाए। मतलब क्या कि जब 3, 4, 5, 6, 7 ये कबीले मिल गए तो वह जन कहलाए। बहुत सारे जन मिल गए तो वह जनपद कहलाए। बहुत सारे जनपद मिले तो वह क्या कहलाए, महाजनपद कहलाए। तो यदि आप लोग देखें तो वैदिक काल के बाद जो है महाजनपद, देखिए ऐसा नहीं था कि धर्म का सुधार हो रहा था। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धर्मों में समाज के सुधार के लिए जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है क्या किए, समाज को सुधारने का प्रयास किए। इसी दृष्टिकोण से जो है इन जैन धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। इसी दरमियान जो है आर्थिक सुधार भी हो रही थी। और उसके बाद जैसे लोहे की खोज हुई थी, उद्योग व्यवस्था भी मतलब एक तरह से धीरे धीरे स्थापित हो रहे थे। तो इस तरह से देखा जाए जनपद से महाजनपद की ओर भी जो है क्या हो रहे थे, उस तरफ भी जो है बढ़ रहे थे। इसी के साथ ही साथ धर्मों में भी सुधार हो रहा था। समाजों में भी क्या हो रहा था, सुधार हो रहा था। देखिए धर्म से कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म से। ये हम लोग अब जो है जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो वह ऋषभदेव थे। और वर्धमान, जिसको कि हम लोग महावीर के नाम से जानते हैं, वह जो थे जैन धर्म के 24वें क्या थे, तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का तात्पर्य यह हो गया कि तीर्थंकर का मतलब यह हो गया कि धर्म के सुधार में या समाज सुधार में जो है प्रचार प्रसार करना, किस तरह से जो है समाज का सुधार हो, इस तरह से जो है तीर्थंकर का मुख्य रूप से वही कार्य था। तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गए, ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वह किसको माना जाता है, 24वें तीर्थंकर महावीर जो है उसको माने जाते हैं। चलिए हम लोग बारीकी से देखते हैं इसके संस्थापक कौन हुए। सर्वप्रथम ऋषभदेव। उसके बाद 23वें तीर्थंकर जो थे वह कौन थे, पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इसको जो ज्ञान की प्राप्ति मिली थी वह कहाँ पे मिली थी, कौन से पर्वत पर, संवेद शिखर पर, वेद पर्वत या संवेद शिखर पर मिली थी ज्ञान की प्राप्ति। किसको, पार्श्वनाथ को। 24वां जो आपका तीर्थंकर हुआ वह कौन हुआ, महावीर। चलिए हम लोग महावीर के बारे में जानते हैं। उसके बाद जैन धर्म से संबंधित जानेंगे कि महावीर ने क्या क्या इसमें जो है बदलाव किए और इसको महावीर को वास्तविक संस्थापक के रूप में क्यों जाना जाता है। कि जितना विकास जैन धर्म का जो है महावीर के समय में हुआ, उतना इससे पहले जो 23 तीर्थंकर हुए इनमें से किन्होंने नहीं किया था। इसीलिए वास्तविक संस्थापक जो हम लोग किसको मानते हैं, महावीर को मानते हैं। महावीर का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व जो है में हुआ था। कहाँ पे, वैशाली के कुंड ग्राम में। जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली के कहीं पे कुंड ग्राम, कहीं पे कुंडल ग्राम देखने को मिलेगा। ग्राम में कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ और इसके माता का नाम त्रिशला।
त्रिशला जो थी राजा चेटक की बहन थी, राजा चेटक। चेटक कौन थे? तो लिच्छवी के राजा थे। इसकी शादी जो हुई थी किससे हुई थी? यशोदा से। इसको बेटी हुई, तो इसका बेटी क्या नाम था? प्रियदर्शनी। इसके दामाद का नाम जमाली था। रहा इसके मतलब जन्म, बचपन का क्या नाम था, पिता माता, शादी किससे हुई, बेटी, ये सारे के बारे में। तो देखिए यहाँ से जो है ये एक बेसिक जानकारी हुई। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए आज के एग्जाम का जो ट्रेंड है वह क्वेश्चन को कहाँ से पूछते हैं, तो डीप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ से ये बेसिक जानकारियाँ हो गई। यहाँ से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन नहीं के बराबर देखने को मिलेंगे। आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं। जो घर छोड़ के गए थे, इसका एक बड़े भाई था नंदी वर्धन। इससे आज्ञा लेकर के जो है 30 वर्ष के आयु में जो है इन्होंने घर छोड़ के चले गए थे। कौन? महावीर ने। और 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद जो है किस नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? भगवान महावीर को जो है 30 वर्ष की अवस्था में वे घर छोड़े। उसके बाद जो है 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। 12 वर्षों तक तपस्या करने के तत्पश्चात 42 वर्षों की आयु में जो है इसको ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है इसको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं यहाँ पे जितने भी बातें यहाँ पे बता रही हूँ, जितने भी कंटेंट जैन धर्म से संबंधित जितने भी जानकारियाँ आप लोगों को बता रही हूँ, उन सारे को आप लोग नोट करें। जब तक आप लोग इसको जो है नोट नहीं करेंगे, पेन डाउन नहीं करेंगे, तब तक जो है आप लोगों के लिए जो है समझना थोड़ी सी लगेगी कि देखिए आप लोग ऐसे वीडियो को देख लेंगे, यदि आप लोग नोट डाउन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि माइंड से तुरंत निकल जाएंगे और फिर मल्टीपल टाइम्स आप लोग वीडियो देखिए तभी क्लियर होगा। यदि आप वन टाइम ही देख रहे हैं, मान लीजिए उसी टाइम नोट करते जा रहे हैं, उसके बाद सेकंड टाइम कभी वीडियो देख लिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग जरूर जो है नोट डाउन करते चलें। इससे क्या होगा कि आपका एक तरह से क्रमबद्ध नोट्स भी बनते जाएगा। ओके, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई कौन सी? ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं तो ये जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उपदेश तो दिए होंगे कहीं ना कहीं। तो प्रथम उपदेश जो दिए थे वह कहाँ पे दिए थे? प्रथम उपदेश जो दिए थे वह राजगिरी में दिए थे, जिसको हम लोग भी राजगीर के नाम से जानते हैं। उस समय राजगिरी बोला जाता था, राजगीर को। और यहाँ पे किसको दिए थे? तो जमाली, अपने दामाद जमाली को जो सर्वप्रथम उपदेश जो है राजगिरी में ही दिए थे। उसके बाद जो है ये अलग अलग जगह जो है, अलग अलग देशों में भी अलग अलग जगह पर जो है जैन धर्म का बहुत ही ज़्यादा जो है क्या किए, इसका डेवलप किए। इसके बारे में जो लोगों को बताते थे कि कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, किस तरह से होगी, तो अलग अलग तरह से वे लोग बताते थे। और बताने के दरमियान यह जो है किन किन बातों को जो है ये मतलब बताते थे कि किन किन बातों का ध्यान रखने पर, किन किन बातों का अनुसरण करने पर जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने क्या बताए थे? सर्वप्रथम यह बताए थे कि कोई भी व्यक्ति यदि दुखी होता है तो वो किस कारण से दुखी होता है। तो उन्होंने यह बताए थे कि दुखों का कारण जो है एक तरह से क्या है? तृष्णा है। जिस तरह से आप यदि बौद्ध धर्म के बारे में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी किसके बारे में बताए हैं? इच्छा के बारे में बताए हैं। इसी तरह से जैन धर्म में भी किसके बारे में बताए हैं? कर्म फल के बारे में बताए हैं। किसके बारे में? कर्म फल। यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है, मान लीजिए कर्म करने के दरमियान क्या होता है कि जो फल आता है, कर्म का जो फल आता है उससे दुखी हो जाते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करता है तो बुरा फल मिलता है। तो दुख सुख का चक्र चलती रहता है। तो ये कहा है कि एक कर्म फल के कारण ही जो है व्यक्ति क्या होता है? दुखी रहता है। यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरे फल मिलेंगे। तो कर्म फल को ही जो है
इन्होंने दुख का कारण माने हैं। इन्होंने कहा है कि हमेशा जो है अच्छे कर्म करना चाहिए और इन सारे दुखों का निजात पाने के लिए इसने त्रिरत्न दिए थे। कौन सा? त्रिरत्न। त्रिरत्न में कौन कौन से क्या क्या बातें थी? तो त्रिरत्न में था सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब क्या हुआ? शुद्ध। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो वो अच्छे ज्ञान को अर्जित करें। देखिए, ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में आप अव्वल हो, आपके पास नैतिकता नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं तो फिर पढ़ाई का कोई तात्पर्य ही नहीं होता है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ओसामा बिन लादेन जो थे वो एक क्या थे? साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट थे। लेकिन वह आतंकवादी फिर कैसे बन गए? तो देखिए, उसमें क्या जो है नहीं थी, साइंटिस्ट थे, वो पढ़ाई में तो अव्वल होंगे तभी तो वो जाकर के साइंटिस्ट बने। जब उससे नैतिकता जो है चौपट हो गई, नैतिकता नाम की उसके पास कोई चीज़ ही नहीं रही, तब जो है वह क्या बन गए? आतंकवाद बन गए। देखिए, कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति यदि उसके पास से नैतिकता गोल हो जाए, नैतिकता नाम की उसके पास कोई चीज़ ही नहीं रहे, तो क्या होगा कि उससे बड़ा खूंखार जो है समाज को डुबाने में या देश को डुबाने में जो है उससे बड़ा कोई कोई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जब भी कोई भी व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हो तो उसके पास नैतिकता होना बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लें, आपके पास नैतिकता मतलब पढ़ लिख लिए वही सिर्फ है दुनिया की सारी चीज़ें हम लोग ने प्राप्त कर लिए, ऐसा नहीं। पढ़ाई के साथ साथ नैतिकता का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर के आपका विकास होगा, आपके समाज का विकास होगा, देश का नाम रोशन होगा, दुनिया का नाम रोशन होगा। तो देखिए, सम्यक ज्ञान से तात्पर्य मैं तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसी तरह से सम्यक चरित्र, क्या है? सम्यक चरित्र, कैरेक्टर। सम्यक चरित्र भी होना बहुत ही ज़रूरी है। चरित्र का मतलब यह हो गया कि नज़रिया, दृष्टिकोण। आप जो है किसी के मन की बातें कोई दूसरा नहीं जान सकता। हाँ, जान सकता है, यदि उसके पास दिव्य दृष्टि हो तो वह जान सकता है, लेकिन आज के कलयुग में तो नहीं के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले ज़माने में जो है जो दिव्य दृष्टि वाले लोग थे, जो विद्वान लोग थे, जैसे कि जैन धर्म के जो हो गए महावीर हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, बौद्ध धर्म से संबंधित, उन लोगों के पास दिव्य दृष्टि थी, वे लोग जो है देख लेते थे। आज की यदि बात करें तो किसके मन में क्या चल रहा है, आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, तो आजकल की बातें करें, कलयुग की बातें करें तो चरित्रहीन बहुत हो गए हैं व्यक्ति। ये है आपका सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से तात्पर्य यह हो गया कि किसी के प्रति विश्वास। आज के ज़माना में कलयुग तो विश्वास भी जो है उठती जा रही है। उसके बाद विश्वास हो गया, उसके बाद सहानुभूति। दर्शन का मतलब हो गया विश्वास के प्रति, उसके बाद सहानुभूति। सहानुभूति से तात्पर्य यह हो गया कि देखिए, महावीर जी जो थे, यह जो थे सत्य एवं अहिंसा के क्या थे? पुजारी थे। वैसे सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी जो माने जाते हैं सत्य एवं अहिंसा का, मुख्य रूप से अहिंसा का, वह गौतम बुद्ध को माने जाते हैं। लेकिन यह भी जो थे महावीर जी, यह भी अहिंसा के बड़े पुजारी थे। तो यह अहिंसा को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। तो दर्शन में इसका यह भी था कि अहिंसा कि जैसे कि पशु बलि ये सब जो है इन्होंने मना किए थे। तो सम्यक दर्शन से यह तात्पर्य हो गया। सम्यक चरित्र से हो गया, सम्यक चरित्र के बारे में मैं यहाँ पर लोगों को बता दी। सम्यक ज्ञान, तो इन तीनों के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। आगे चलते हैं हम लोग। मैं इसको इरेज करती हूँ। देखिए, ये जैन धर्म से संबंधित जो महावीर जी जो थे, जो वास्तविक संस्थापक थे, तो इन्होंने जो है त्रिरत्न दिए थे, दुखों का कारण कर्मफल को बताए। उसके बाद जो है धर्म के विकास के लिए, उसके बाद जो है
अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में जो है इन्होंने क्या किए थे, अपनी बेटी उसके बाद उसका जो दामाद थे जमाली को इन्होंने भी बहुत ही मदद किए थे। उसके बाद जो है क्या हुआ, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो महावीर जी जो थे, इसकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 468 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और हाँ देखिए, जैन धर्म से संबंधित जो हमारे वास्तविक संस्थापक जो है, इन्होंने जो उपदेश दिए थे तो वो किस भाषा में दिए थे? तो यहाँ तक तो हम लोग ये देख लिया कि महावीर जी से संबंधित कि कब उसका जन्म हुआ, कहाँ कहाँ पर उपदेश दिए, क्या उसका जो है दुख का कारण क्या था, उसका जो है उसके फिर निराकरण का क्या कारण था, उसकी मृत्यु कब हुई, तो देख लिए। उसके बाद देख देखते हैं कि उपदेश जो दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, तो वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। प्राकृत भाषा में इन्होंने क्या दिए थे? उपदेश को दिए थे। उसके बाद जो है क्या हुआ कि जब इसकी मृत्यु हुई, किसकी? महावीर जी की जब मृत्यु हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि 300 ईस्वी में नहीं, 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगति कराई गई थी। जैन संगति मतलब यह संगीति मतलब यह हो गया कि सम्मेलन। प्रथम जैन संगीति कराई गई थी। वह कहाँ पे कराई गई थी? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलबाहु इसके अध्यक्ष थे। और यह कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। देखिए स्थूलबाहु कौन थे इसके बारे में भी जान लेते। देखिए जब महावीर जी की मृत्यु हुई उसके बाद क्या हुआ कि जो जैन धर्म थे वह 2 वर्गों में विभाजित हो गए। कौन कौन से? एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। तो चलिए हम लोग थोड़ा मैप के माध्यम से इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक रफ भारत का मैप ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए उत्तर भारत में जो है श्वेतांबर प्रचलित हुए, दक्षिण भारत में दिगंबर। इसको जो आगे की ओर कौन ले जा रहे थे? दिगंबर के जो एक तरह से अध्यक्ष रूप में कहे तो वह थे भद्रबाहु। इधर आपका स्थूलबाहु। श्वेतांबर को अलग जो आगे की ओर ले जा रहे थे स्थूलबाहु। स्थूलबाहु में क्या था कि जो जैन धर्म के मानने वाले लोग थे, इन्होंने कुछ बदलाव लाए अपने में। इन्होंने क्या किए कि श्वेत वस्त्र को धारण किए। और जबकि दिगंबर की बात करें, जो कि भद्रबाहु इसको आगे ले जा रहे थे, तो इसमें क्या था कि वे लोग नग्न रहते थे। और देखिए जैन धर्म जो है इसमें एक संलेखना विधि होती है। संलेखना का मतलब यह हो गया कि जो इन लोगों का मतलब जैन धर्म में जो है यह मान्यता थी कि जो मोक्ष जो होती है, मोक्ष की जो प्राप्ति होती है, वो जो लास्ट में जो होते हैं, जो जीवन की जो लास्ट होते हैं, उसमें भूखे प्यासे रह करके जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसी को संलेखना कहा गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्गों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर, दिगंबर। दिगंबर का जो अध्यक्ष कहें एक तरह से इसको आगे ले जाने वाले इस भाग को, जैन धर्म के इस भाग को, वो भद्रबाहु थे और श्वेतांबर को स्थूलबाहु। और देखिए यहाँ पे भद्रबाहु के समय जो है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दौर में जो है इन्होंने क्या किए थे कि और अंतिम दौर में और उस समय जो है वो मगध के शासक थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी अकाल आ गई थी। और इसके साथ ही साथ जो है ये इसके अंतिम दौर में इन्होंने जो है जैन धर्म को अपना लिए थे। और भद्रबाहु के साथ जो है यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आ गए थे और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और श्रवणबेलगोला क्या है? यह एक जो है आपका एक तरह से पर्वत है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप इसको समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज करती हूँ। तो 300 ईसा पूर्व में जो है प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्रा में। इसकी जो अध्यक्षता किए थे स्थूलबाहु ने किए थे। और यहीं पे जो है 12 उपांग की रचना हुई थी। 12 उपांग क्या है? तो जैन धर्म से संबंधित क्या है? यह एक साहित्य है। देखिए जैन धर्म से संबंधित जो बहुत सारे साहित्य है, जिसमें कि आपका 12 अंग हो गया, 12 उपांग नहीं होगा, 12 अंग होगा। 12 अंग हो गया, 12 उपांग हो गया। फिर सूत्र देखिएगा तो भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, उसके बाद कल्प सूत्र, जिसमें कि आपका तीनों सूत्रों में से जिसमें कि आपका जो भगवती सूत्र है, तो भगवती सूत्र में जो है आप लोगों को
महाजनपद के बारे में वहाँ पे जो है चर्चा की गई है। जिस तरह से जो है आपके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ हम लोगों को मिलेंगी। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के जो हमारे भगवती सूत्र, इन दोनों ग्रंथों से जो है हम लोगों को क्या मिलती है, महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो 12 अंगों की जो रचना की गई थी, यह प्रथम जैन संगति जो हुई थी पाटलिपुत्रा में, वह यहीं पे की गई थी। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं आगे। दूसरी जो संगति हुई थी 600 ईस्वी में, लगभग देखें तो 300 ईसा पूर्व, उसके बाद 600 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं है, यह है ईस्वी। तो लगभग 900 सालों का गैप के बाद दूसरी बौद्ध संगति हुई। तो प्रथम हो गया, दूसरी बौद्ध संगति हुई। और यह कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में, जो कि गुजरात में पड़ता है। और इसके अध्यक्षता जो किए थे देवाधि क्रमण ने की थी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्रा में, दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में। अब चलिए देख लेते हैं पद चिन्ह। पद चिन्ह क्या होता है कि देखिए, जो अलग अलग जो जैन धर्म के संस्थापक थे जो कि बहुत ही महान थे, उसके बारे में जो है पद चिन्ह को जो है दर्शाया गया है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ऋषभ देव, सारे को हम लोग नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। ऋषभ देव, इसके चिन्ह क्या थे? तो इसके थे वृषभ, वृषभ मतलब बैल। अगला है आपका पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ, इसके क्या है? प्रतीक चिन्ह या पद चिन्ह कहें तो वह है आपके सर्प या सांप। अगला है आपका महावीर, भगवान महावीर। तो इसके जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? वह है शेर। तो ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जो है आज की क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म से संबंधित जो है जो मुख्य जानकारियां हैं, एक तरह से लगभग पूरे को हम लोग जो है यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए हैं। तो आई होप कि जैन धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, जो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराई, ये सारे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक करें, और जितनी भी चीज़ों को, जितने भी जानकारियों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, इन सारे को ज़रूर आप लोग पेन डाउन करें और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। यदि नहीं समझ में आता है तो जो है दोबारा फिर वीडियो को देखें, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और जो है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी रखें, ज़रूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। सफलता तो मिलना ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।